नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, प्रेसिडेंट आपको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। कहीं से भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और इसी के क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, एक क्लास में इसको देख लेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दिख रहा है ऊपर तक, जहाँ तक लिखा है मैंने। हाँ ठीक है, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन जाएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो नोट बना के लिख लेंगे, ये जो पद है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग आर्टिकल देखते हैं, जैसे कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का भारत में एक पद होगा, ये बताया गया है किसमें, अनुच्छेद 63 में। ठीक है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बताया कहाँ गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही होगा राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो जो राज्यसभा होती है उसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उसको जो वेतन मिलता है ना, किसको, उपराष्ट्रपति को, तो वो राज्यसभा के सभापति का ही वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा का सभापति है। राज्यसभा में जो राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं पर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में 245 सीटें हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि 12 इसमें जो है मनोनीत होते हैं और 233 जो है निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, तो उसी का, ये जैसे लोकसभा नहीं होती, लोकसभा का भी एक अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा का भी एक अध्यक्ष होता है, जो होता है उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य हो, नहीं हो तो भी। अब उपराष्ट्रपति है वो नहीं होगा तो सदस्य, तो उसका सभापति है। लेकिन जो लोकसभा होती है उसमें क्या होता है, सदस्यों को जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उन्हीं में से किसी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। वैसे कोई इंपॉर्टेंट इसका रोल है नहीं, बस समझा दिया मैंने कि राज्यसभा का सभापति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है और सभापति का ही वेतन मिलता है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। 65 ये सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, 65 में क्या बताया गया है, 65 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो यहां पर एक चीज लिख लो छोटी सी, कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। भाई जब कभी जगह खाली रह जाएगी, जैसे कि उप का मतलब क्या होता है, भाई 2 अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, तो ऐसे ही एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति नहीं उपलब्ध है तो भैया कौन देखेगा, कौन जो है लीड करेगा, वो करेगा उपराष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल 65 में बताया गया है, आपको याद रखना है, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल के हिसाब से पूछता है उसमें। बाकी तो जो वनडे एग्जाम होंगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग कर ले जाएंगे, अगर खाली क्लास ही देख लिया, नोट्स नहीं बनाए तब भी। ठीक है, समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो उपराष्ट्रपति जब कभी पद खाली होता है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो अधिकतम कितना रहेगा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा वो उपराष्ट्रपति 6 महीने। ठीक है,
अब आते हैं 66 तक। इसमें क्या है, देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें जो है राष्ट्रपति की एक योग्यता बताई गई है, योग्यता और निर्वाचन, योग्यता और निर्वाचन। देखो एक चीज देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रपति है इसकी योग्यता उपराष्ट्रपति के बराबर ही होती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की योग्यता बराबर होती है, ठीक है। बस ये है कि राज्यसभा के इसमें क्या होता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए। 35 वर्ष इसमें भी है, 35 वर्ष उसमें भी है, समझ गए कि नहीं। और देखो इसमें क्या है कि योग्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि 20-20 होते हैं। देखो उसमें 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे राष्ट्रपति वाले में। हालांकि 1997 से पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदक थे राष्ट्रपति वाले में उसमें 10-10 थे, फिर बाद में 50-50 कर दिए गए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें योग्यता में क्या है कि इसमें क्या, देखो सारी योग्यता हो जाएंगी, ठीक है आपके पास। बस लास्ट क्या बचेगा कि आपके लिए जो प्रस्ताव देने वाला है उनकी संख्या होनी चाहिए 20। तो प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 20, और अनुमोदक भी कितने होने चाहिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, 20 होने चाहिए। और राष्ट्रपति वाले में कितने थे, 50-50 थे, ठीक है। बाकी 15,000 की जमानत राशि भी जमा की जाएगी, ठीक है। और 1/6 अगर वोट पाएंगे तब ठीक है, लेकिन 1/6 के नीचे वोट पाएंगे तो जमानत राशि जो है जब्त हो जाएगी, ये नियम है। निर्वाचन में देखो, निर्वाचन में थोड़ा अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बताया था आपको, बोला ज़्यादा ही डिटेल में बताया है आपको मैंने, ठीक है। इसमें क्या है ये सुनो, इसमें खाली 2 चीज़ें हैं। अगर इसके निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन मंडल में क्या है, निर्वाचन मंडल सिर्फ सांसद वोट करेंगे, सिर्फ सांसद वोट करेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ सांसद। इसमें मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं कही है, क्योंकि वहां विधायक होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो वोट करते हैं, देखिए अप्रत्यक्ष प्रणाली इसमें होती है, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो जो सिर्फ सांसद वोट करेंगे इसमें उपराष्ट्रपति के लिए, इसमें विधायक वोट नहीं करेंगे। और राष्ट्रपति वाले में क्या था, राष्ट्रपति वाले में देखिए क्या था कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद थे लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं थे, विधानसभा के और विधान परिषद के भी सदस्य थे, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य नहीं थे, सॉरी, विधान परिषद के सदस्य नहीं, खाली विधानसभा के सदस्य थे, क्योंकि विधान परिषद कुछ जगह नहीं है, मतलब कुछ ही जगह है, बाकी जगह तो नहीं है। तो क्या था कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और जो मनोनीत सदस्य होते थे वो वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति को, ये मैंने अच्छे से बताया है आपको। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सांसद ही वोट करेंगे, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही वोट करेंगे। और इसमें मनोनीत भी, जो मनोनीत होते हैं 14, मतलब 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, तो वो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 14। तो 14 व्यक्ति भी इसमें वोट करेंगे, निर्वाचन प्रणाली में ये शामिल है। लेकिन विधायक वोट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं इसमें कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें विधानसभा नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सांसद ही वोट करेंगे इसके लिए। तो ये हो गया आपका निर्वाचन, ठीक है। अब आते हैं 67 नंबर पर, अनुच्छेद 67। देखो क्या कहता है, यार वीडियो चल रहा है, मैं एक बार देख लूँ भाई, मुझे कुछ डाउट लगा, कुछ डाउट हुआ, ठीक है चल रहा है, सही चल रहा है। 67 देखो क्या कह रहा है, 67 कहता है, क्या कहता है भाई 67, अब उपराष्ट्रपति बन गया है, अब इसकी अवधि कितनी है। तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि 5 साल की अवधि है, 5 साल अवधि, ठीक है। अवधि देखो 5 साल के लिए चुना जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो हटाते कैसे, पहली बात तो ये समझो, लिखेंगे नहीं यहाँ पर, आप समझ लीजिए। देखिए हटाया कैसे जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इस पर महाभियोग नहीं लाया जाएगा, ठीक है, इस पर महाभियोग नहीं लाया जाएगा। होगा क्या कि राज्यसभा में 2/3, राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत मिल जाए। मान लीजिए कोई प्रस्ताव निकाला जा रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उस प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत हो, ठीक है। और उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में जब जाएगा तो साधारण बहुमत से, मतलब 50% + 1 वोट
अगर उसको मिल जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब करने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना होता है। ठीक है, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना होता है। तो क्या करते हैं भाई, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास कराना होता है, उसके बाद लोकसभा में वो बिल आएगा, वो मतलब बिल नहीं, प्रस्ताव आएगा, और प्रस्ताव के बाद उसमें लोकसभा में साधारण बहुमत से 50% प्लस 1 वोट से वो पास हो जाएगा और उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति को पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे उसको हटाएंगे। तो 5 साल की इसकी अवधि बताई गई है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 68। देखिए अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि जैसे उपराष्ट्रपति का जो है, इसमें ये नहीं बताया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब कितने समय के अंदर करा लेना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि शीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बताया गया कि कितने समय के अंदर, लेकिन हो ही जाता है भाई। उपराष्ट्रपति पद इतना बड़ा खाली रहेगा क्या? कोई यूपी की वैकेंसी तो है नहीं जो खाली रहेगी, है ना रेलवे की वैकेंसी जो खाली रहेगी भाई। इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, ये खाली कैसे रह सकती है? तो इसका चुनाव जल्दी जल्दी होता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कितने दिन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद, अब क्या है देखेंगे, अनुच्छेद 69। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो भाई, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो अच्छे लोग हिल जाते हैं, गलती करके चले आते हैं अच्छे लोग। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और ये दोनों आपस में ही अपना अपना त्याग पत्र देते हैं जी, कि उपराष्ट्रपति इनको देगा, राष्ट्रपति इनको देगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं 70 तक मैंने पढ़ाया था आपको राष्ट्रपति वाले में। 71, अनुच्छेद 71 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 71 में यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, इस पे कोई अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। ठीक है, अब भाई केंद्र का विवाद है तो क्या आप इसको राज्य में ले आओगे क्या? तो केंद्र में तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, तो दिल्ली वाली, तो उसी में देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा भाई। समझ में आ गया? तो इतनी सारी बातें आपको आर्टिकल के हिसाब से याद रखनी है। बाद में मैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि क्रम लगाने को आता है बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम में। तो क्रम ताकि आप लगा दें, लगा दें। ठीक है, बाकी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं आपको बताने वाला हूं उपराष्ट्रपति क्रमानुसार, जिससे आपको जानने में आसानी रहे, क्योंकि जब भी क्रम आए तो आप क्रम लगा लें, सीरीज लगाने आती है। ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो सभापति के हिसाब से मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रतिमाह। उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए, और राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। पहले कम था लेकिन अब बढ़ गया है। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का वेतन होता है 5 लाख रुपए, और वाइस प्रेसिडेंट का वेतन होता है 4 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हालांकि बनता नहीं है, वेतन भत्ते जो है बढ़ बढ़ के इसका वेतन चेंज होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए एक जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं इसको। तो पहले उपराष्ट्रपति का अगर पूछा जाए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, या पूछा जाए कि भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? एक ही पर्सन है, वो
उनका नाम क्या है? देखिए पहले क्या है, पहले नंबर पे आते हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनका कार्यकाल कितना है? 1952 से 62 तक। ये ऊपर तक शो कर रहा है क्या? मैं देखूं एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। कल मैंने आपको बताया था ये चीज़ें। तो इनका कार्यकाल क्या है? 1952 से 1962 से 1962 से 1967 इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है, वो मैंने आपको कल बताया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सभापति के रूप में हुए थे और पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे कौन है? दूसरे हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर, अरे यार ये नया मार्कर है ना, इसकी जो नींव है बहुत ही फिसलती है, वो स्लिप करती है। इनका कार्यकाल कितना है भाई? 1962 से 67, ठीक है, जाकिर हुसैन। अब देखो यहाँ पर ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी यही हैं, ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा है वीवी गिरी। वीवी गिरी 67 से 1967 से 69 तक। देखो हुआ क्या है बताऊं मैं आपको। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। तो ये उस समय ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति बने थे उस समय, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये बने थे चौथे राष्ट्रपति, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। इनका नाम क्या है? गोपाल स्वरूप ठाकुर। ठाकुर है यार, कौन है? पाठक है यार, ये पाठक, ठीक है। ये है 1969 से 74 तक गोपाल स्वरूप पाठक। फिर पांचवें कौन राष्ट्रपति हैं? बीडी जत्ती, 1974 से 1979। फिर छठे हैं हिदायतुल्ला, ये 1979 से 1984 तक। देखो ये जो थे ये पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले और अंतिम अभी तक रहे हैं ये। तो ये कौन थे? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और जब जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हो गई थी तब ये थे। तो वीवी गिरी भी उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे उस समय। तो इन्होंने क्या किया था? पद छोड़ा था अपना, तब बने थे राष्ट्रपति। तब इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली रह गया था, तब ये भैया ये जो है इन्होंने देखा था कार्यकाल, ठीक है। तो दो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, एक तो वीवी गिरी और दूसरे हिदायतुल्ला। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, ठीक है। सातवां देखो, अब सातवां कौन है? सातवां कौन है भाई? आर वेंकट रमन। वेंकट रमन 1984 से 1989 तक, नहीं ये रहे हैं 87 तक, ठीक है। 1984 से 1987, ठीक है। आठवां देखो, आठवां राष्ट्रपति को, आठवां उपराष्ट्रपति कौन बना था? वो थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। नवा राष्ट्रपति देखो कौन है? के आर नारायण 1992 से 1997। 10वें राष्ट्रपति हैं कृष्णकांत 1997 से 2002। देखो ये जो थे ये, हाँ इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लें कि किस उपराष्ट्रपति की जो है मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी।
तो कृष्णकांत, ठीक है। और 11वां देखो यहाँ पर, इनका नाम क्या हो जाएगा भाई, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक 12वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में कौन आएगा फिर भाई, हामिद अंसारी, हामिद अंसारी ये आएंगे। इनका कार्यकाल लंबा है भाई, 2007 से 17 तक। फिर 13वें उपराष्ट्रपति कौन आते हैं, वेंकैया नायडू, दो 2017 से अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो भाई देखो ये उपराष्ट्रपति हैं, आपको इसी क्रम में याद रखना है, तभी अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं, कभी कभी क्रम लगाने को आता है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि सबसे इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर और भैरव सिंह शेखावत ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो भाई आपका उपराष्ट्रपति यहीं पर समाप्त होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं और भी कुछ, तो कल की क्लास में देखेंगे। दिवाली की तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।